जब इस संसार में थे तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन जो है उसको हम प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम मायापुर में रहे। बाद के जो 6 वर्ष थे, 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया में स्पेंड करे, और रिमेनिंग 18 ईयर्स, जो कि बहुत उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, उस 18 ईयर्स में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहते थे तो वो जो डिवोटीज मायापुर नवदीप से आते थे समय समय पर, उन डिवोटीज के साथ चैतन्य महाप्रभु अलग अलग पास टाइम्स परफॉर्म करते थे। और ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है, इसका एक तो पुराना इतिहास है और उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ा हुआ भी एक इतिहास है। तो एक राजा इंद्रद्युम्न हुए जो सतयुग के राजा थे, और उन्होंने ही सबसे पहले जगन्नाथ जी की वर्शिप स्थापित की थी। जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी के विग्रह सबसे पहले इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा स्थापित किए गए थे। और जगन्नाथ जी की जो वर्शिप है वो सतयुग से चली आ रही है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंट इनोवेशन है। सतयुग से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वर्शिप चलती आ रही है। और राजा इंद्रद्युम्न जो थे, उनकी जो रानी थी, उनका नाम था, क्या नाम था? गुंडीचा। गुंडीचा। अभी हम इसके बाद गुंडीचा मंदिर जाएंगे, और गुंडीचा मंदिर हम संकीर्तन करते हुए हम साथ में चलेंगे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो संकीर्तन करते हुए ही हम गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी की वर्शिप स्थापित करी, और ये जो स्थान है यहाँ पे गुंडीचा मंदिर भी है। चैतन्य महाप्रभु काफी आते थे यहाँ पर, और यहाँ पर आके चैतन्य महाप्रभु अपनी जो वृंदावन की लीलाएं थी भगवान कृष्ण की, उन वृंदावन की लीलाओं के स्मरण में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अपने डिवोटीज के साथ वाटर पास टाइम्स, पानी में जो लीलाएं भगवान करते थे, पानी में खेलने की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु अपने डिवोटीज के साथ परफॉर्म करते थे। उन डिवोटीज में से प्रमुख डिवोटी थे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये सब मिलकर यहाँ पर खेलते थे पानी में। और इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो, क्योंकि बहुत से सैक्रिफाइसेस, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में सैक्रिफाइस की परंपरा है, यज्ञ संपन्न करवाने की परंपरा है, उन सब यज्ञों को इंद्रद्युम्न महाराज संपन्न किया करते थे। और इस स्थान पर ये जो सरोवर है, ऐसा बोला जाता है कि ये सरोवर गाय के खूर से बना हुआ है। और पहले अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस बहुत होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, और ये जो ओरिजिनली ये जो वाटर था ये गोमूत्र था। तो ओरिजिनली इस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज बहुत सी चैरिटी किया करते थे, यज्ञ संपन्न किया करते थे, और उस यज्ञ के फल के रूप में ये इंद्रद्युम्न सरोवर जो है ये बना। और वहीं से ये इंद्रद्युम्न सरोवर की वर्शिप शुरू हुई। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने मित्रों के साथ मिलकर यहाँ पे अलग अलग पास टाइम्स परफॉर्म किए। तो एक बार की बात थी, अद्वैताचार्य एंड नित्यानंद प्रभु वो यहाँ पे पानी में कूदकर आपस में मिलकर रेसलिंग भी करते थे। कभी एक पार्टी जीतती थी, कभी दूसरी पार्टी जीतती थी, और कभी कभी इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैताचार्य के बीच में लड़ाई भी हो जाती थी। कोई एक पार्टी जीत रही है, दूसरी पार्टी हार रही है, यही चलता रहता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है यहाँ पर अपने पास टाइम्स को परफॉर्म किया। तो हमारे लिए ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो इस प्रकार से हम जब किसी भी स्थान पर आते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर आए, इससे पहले हम कहाँ गए थे? हरिदास ठाकुर की समाधि पर। वहाँ पे हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का अवसर मिला। हमें इस जगह से छोटा सा आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, उन्होंने जगन्नाथपुरी में क्या क्या किया। ऐसे ही गुंडीचा मंदिर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। कोई बताएगा? गुंडीचा मंदिर जो है वो मेन जो जगन्नाथ मंदिर है उससे 2 माइल्स की दूरी पर है, और जो हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, वो रथ यात्रा शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर से
और उस यात्रा की समाप्ति होती है गुंडीचा मंदिर पे। गुंडीचा मंदिर के बारे में हम गुंडीचा मंदिर में ही बताएंगे। हरे